अगर आपके पास अच्छा हुनर है, गुड स्किल्स है, एबिलिटीज है और पोटेंशियल है कुछ करने की, हमेशा याद रखना इन चीजों का आप इस्तेमाल गलत जगह पे नहीं करेंगे। यदि आप गलत जगह पे इन चीजों का इस्तेमाल करेंगे, वहां पे आपका टैलेंट भी जाया होता है और आपकी इन चीजों की भी बेकदरी हो जाती है। गलत जगह पे इन चीजों का इस्तेमाल करके आपकी जिंदगी भी बर्बाद हो जाती है। अगर आप अपने पोटेंशियल को जानते हैं, अगर आपने अपनी एबिलिटीज को जानते हैं, अगर आप वाकिफ हैं इन चीजों से, तो आप हमेशा याद रखेंगे कि इन चीजों का आप हमेशा सही जगह पे ही इस्तेमाल करेंगे। मुझे इसके ऊपर एक कहानी याद आती है। कहानी बेबी कैमल और उसकी माँ ऊंटनी के बारे में है। वो दोनों एक पेड़ के नीचे बैठे होते हैं। तभी बेबी कैमल अपनी माँ ऊंटनी से सवाल करता है, मम्मा, कुदरत ने हमें ये हंप यानी कि कोबड़ क्यों दिया है? तो माँ ने जवाब दिया, बेटा, चूंकि हम डेजर्ट में रहते हैं, डेजर्ट लाइफ हम जीते हैं और डेजर्ट में खाने की किल्लत ज्यादा होती है। हमें खुदा ने हंप इसलिए दिया है ताकि हम इस हंप में फैट को जमा रख सके और आने वाले दिनों के लिए अगर हमारे पास खाना नहीं होगा, हम इसी फैट से एनर्जी डिराइव करके खुद को जिंदा रख सकते हैं। और यही कारण है कि हमें ये हंप मिला है कुदरत की तरफ से। बेटे ने जवाब सुना और वो खामोश हुई। कुछ देर बाद उसने और एक सवाल किया और ये पूछा, मम्मा, कुदरत ने हमें ये लंबी टांगे क्यों दी है और हमारे पैर सॉफ्ट और गोल क्यों होते हैं? माँ ने जवाब दिया, बेटा, ये इसलिए क्योंकि रेगिस्तान में गर्मी ज्यादा होती है और वहां की जमीन भी बहुत ज्यादा गर्म रहती है। हमारी बॉडी को कम से कम जमीन की गर्मी की शिद्दत महसूस हो, इसलिए हमारी टांगे लंबी होती है ताकि हमारी बॉडी जो है जमीन की सतह से ऊपर रहे। और पैर इसलिए नरम दिए हैं क्योंकि वहां की जमीन जो है वो धसाव होती है रेत की वजह से। कहीं हमारे पैर उस रेत में फंसे ना या धसे ना, इसलिए हमारे पैर नरम होते हैं और गोल होते हैं। ये सुनकर वो खामोश हुए और इसके बाद तीसरा सवाल इसी बेबी कैमल ने पूछा अपनी माँ से और वो ये था, मामा, मुझे बताइए, आईलैशेस हमारी लंबी क्यों होती है? माँ ने फिर से वही जवाब दिया, बोला कि हम डेजर्ट लाइफ जीते हैं, हम डेजर्ट में रहते हैं और डेजर्ट में अक्सर तेज आंधी और तेज तूफान आता रहता है, जिसकी वजह से वहां की रेत धूल में तब्दील हो जाती है और वो धूल हमारी आंखों को खराब ना करे, इसलिए हमारी आईलैशेस लंबी होती है और यही आईलैशेस जाके हमारी आंखों को प्रोटेक्ट करती है। ये सवाल सुनकर वो फिर से खामोश हो जाती है और इसके बाद आखिरी सवाल पूछता है, मम्मा, अगर हमारे पास ये सारे फीचर्स है, हमारे पास स्किल्स है, एबिलिटीज है किसी खास एनवायरमेंट से लड़ने के लिए और वहां पे खुद को सर्वाइव कराने के लिए, मुझे बताएं फिर हम जू में क्या करें? व्हाट आर वी डूइंग इन द जू? तो ये सवाल सुनकर उसकी माँ खामोश हो जाती है और शर्म के मारे वो अपना सर झुकाती है। इसलिए हम कहते हैं, जहां पे भी आपकी कदर हो, जहां के लिए आपको खुदा ने ये सारे स्किल्स दिए हो, उसी जगह पे इन स्किल्स को आजमाइए, उसी जगह पे अपने टैलेंट को आजमाइए, उसी जगह पे अपने टैलेंट को यूटिलाइज करिए, वरना आपका टैलेंट भी जाया, आपकी ये बेस्ट यानी कि स्टर्लिंग क्वालिटीज भी जाया है।